चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विमाओं 49 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो विमाएँ जो दे रखी, क्योंकि 3 हैं और कह रहा है घनाभ, एक तरफ कह रहा है घनाभ है और इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर। जो ये लोहे का टुकड़ा इससे बनेगा, ये इससे, तो इसको पिघलाकर क्या करना है, लोहे के किसी एक ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले में बनाना है, मतलब घनाभ से कन्वर्ट करना है गोले में। तो देखेंगे इसमें कह रहा है कि गोले की त्रिज्या है। तो गोले की त्रिज्या, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे गोले का आयतन लिखेंगे। यहाँ पर गोले का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। इस टाइप के जो प्रश्न होंगे तो उसको क्या करेंगे, आयतनों को बराबर कर लेंगे। तो गोले का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन देखते हैं कितना इस तरफ दे रखा है, कितना है 49 इंटू 33 इंटू और 24, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरफ देखें गोले का आयतन जो सूत्र होगा उसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमको आर निकालना है और इस तरफ पाई भी है, पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और इंटू आर क्यूब यहाँ पर दे रखा हुआ है। चलिए इसको नोट कर लेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट पूछा जाता आयतन कितना है तो कैलकुलेट करते। चलिए देखते हैं यहाँ पर इंटू 24। अब हमको यहाँ पर आर क्यूब को रखना है और जो अपॉन में है उसको इंटू में भेजेंगे और जो ऊपर है इंटू में आर के साथ में उसको अपॉन में भेजेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर 49 इंटू 33 इंटू 24 बट्टे में क्या आएगा 4 इंटू 22 और जो ये अपॉन में है वो इस तरफ इंटू में हो जाएंगे 3 इंटू ये हो जाएगा 7। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, इसको 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 और 11 तें 33। अब 2 से इसको देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा है, 2 से 6 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तें 6। तो अब जो टोटल बचा हुआ उसको क्या करेंगे, इसमें क्योंकि क्यूब है तो हम पहले से ही इसको फैक्टर में लिखेंगे, इसे गुणनखंड में लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसको, इसका क्योंकि क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा 3, इसको करेंगे 7 इंटू 3 और इस तरफ कितना है 3 बचा हुआ है 3 और इंटू 3 और इंटू 7, ये लास्ट वाला 7। अब जब कभी क्यूब रूट निकालना होता है तो क्या होता है 3 7 होंगे इसमें, तो 1 2 3 है तो ये रूट से बाहर जब आएगा तो कितना होगा 3 और 7 भी 3 टाइम्स में है तो ये भी बाहर आएगा तो 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 3 की 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये क्या क्यूब आर आ जाएगी यहाँ पर, ये आर आ चुकी है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कोई यहाँ पर जो बेलन बना हुआ होगा इस टाइप से, तो जो बेलन ये होगा इसमें कह रहा है कि जो इसके आधार की त्रिज्या है, जो त्रिज्या होगी इसमें वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो इसकी दे रखी है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि जो इसके ऊपर जो चारों तरफ होगा उसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर और एच।
तो वैल्यू रखते हैं, चलिए यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, और आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, और इंटू एच कितनी है, सॉरी यहाँ पर जो है जो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर, इंटू एच की वैल्यू है 14। तो यहाँ 7 1 7 और ये 7 2 14 डिवाइड हो गया यहाँ पर। अब जो नीचे बचा हुआ है यहाँ जैसे कि 22 दूनी 44 इंटू 4 दूनी 8, इसकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, और 8 चौको 32 का 2 3 बचा, और 8 का 16 8 24 32 और 3 ये हो जाएगा पूरा जो है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक शंकु है, तो शंकु का मतलब हो गया ये शंकु बन गया, ये शंकु हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र हो गया मान लीजिए। और ऊंचाई जो इसकी दे रखी है वो इसकी ऊंचाई दे रखी है, मतलब यहाँ से जो दूरी होगी इसकी टोटल ऊंचाई ये दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, वो है यहाँ पर h बराबर कितनी है 12 सेंटीमीटर, h बराबर 12, जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। और जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसकी, जो स्लैंट ये है, तिर्यक ऊंचाई जो होती है ये L होती है, लेकिन ये पता नहीं है हमको क्योंकि यहाँ पर कह रहा है तिर्यक ऊंचाई, तो ये L हो गई तिर्यक ऊंचाई। और इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। आयतन मतलब इसके अंदर कितना मतलब जो है आयतन होगा पदार्थ, तो उसका जो है कैपेसिटी इसका पता करना है, मतलब जो है आयतन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको L नहीं पता है तो तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई बराबर जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर √h² + r², h² + r², r रेडियस हो गई यहाँ पर। अब तिर्यक ऊंचाई को L से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अब अगली बार लिखेंगे L बराबर √h² मतलब 12 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे वर्ग, और प्लस r जो त्रिज्या दे रखी 3.5, तो 3.5 का भी स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। तो अब 3.5 जो सेंटीमीटर ये है इसका भी स्क्वायर हो गया और हाइट का भी हो गया। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो अंडर रूट में 12 का जो स्क्वायर होगा, मतलब 12 की गुणा 12 से होगी 12, और 12 की गुणा कितनी होती है 144, प्लस अब 3.5, इसका मतलब हो गया कि 3.5 की गुणा 3.5 से करेंगे। तो इसकी मैंने जो शॉर्ट वीडियो भी बनाई है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक उसमें यूज़ की गई हैं। तो जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 25, और 3 में जो है 1 जोड़ लेंगे, 3 चक्कू 12, तो ये 12 हो जाएगा इतना। अब क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है और मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 इंटू 3.5, तो 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। चलिए जो है इसके बाद में देखते हैं इसको, इसमें क्योंकि पॉइंट के बाद में इधर है नहीं कुछ, तो अंडर रूट में 0.25 लिख लेंगे, और ये इकाई का अंक और इकाई का अंक ये जोड़ लेंगे 6 होगा, ये दहाई का अंक कितना हो जाएगा 5, और ये यहाँ पर 1 रहेगा इतना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्योंकि वर्गमूल है तो यहाँ पर इसका जो है हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे 15625, और इसको अगर दशमलव हटाएं तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस दशमलव को यहाँ से अगर ये दशमलव जो लगा था इसको हटाएंगे तो कितना 100 हो गया। तो इसका टोटल बाहर निकालते हैं वर्गमूल। चलिए फैक्टर इसका कर लेते हैं। 5 से करेंगे कितना होगा 5 × 15, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से करेंगे 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से 5 × 5, 1 बचा इसमें, 5 दूनी 10, और ये 5 × 25, फिर 5 से करते रहेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से करेंगे, और ये कितना होगा 5, और 5 से करेंगे 1, मतलब जो इसमें पेयर बना वो कितना बना 3 पेयर। तो जो अंडर रूट के अंदर होगा
इसको चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्योंकि पेयर यहाँ पर 3 बन रहे हैं तो एक एक पेयर का बाहर आएगा, और क्योंकि 100 भी है तो इसको भी 10 इंटू 10 में कर लेंगे। ये जो रूट है वो टोटल रूट है, और बाहर आएगा तो इसमें 5 इंटू 5 इंटू 5 बटे इसमें से एक पेयर बाहर आएगा तो 10 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 25 25 पंचे 125, और बट्टे में 10 ये जो है यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर जब 10 से भाग करेंगे तो एक अंक यहाँ पर लग जाएगा, तो कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आ गई जो है तिर्यक ऊंचाई। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है तिर्यक ऊंचाई पता होने के बाद में निकालना इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अब आयतन इसका निकालेंगे। चलिए आयतन देखते हैं। आयतन किसका आयतन, शंकु पढ़ रहे हैं हम लोग, तो शंकु का आयतन है। आयतन बराबर इसका शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर इसमें से 1/3 जो लिखा हुआ है 1/3, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू r स्क्वायर, मतलब 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू h कितना दे रखा हुआ है 12। ठीक है, इसको यहाँ से देखते हैं 3 एकम 3, ये काट सकते हैं इसको, 3 एकम 3 और 3 चकू 12। चलिए बाकी नोट कर लेते हैं 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार यहाँ पर लिख लिया स्क्वायर है, और ये 4 हो गया। अब यहाँ से ये कर सकते हैं 7 एकम 7 और ये 7 पंचे 35, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लगा लेंगे यहाँ पर। और चलिए गुणा कर लेते हैं और इसकी। अब जब इसकी करेंगे 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे इंटू। अब यहाँ पर 35 और 4 की गुणा होगी तो कितना होगा 140, और क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब टोटल यहाँ पर 0 0 हट जाएंगे तो कितना 14 और 11 की गुणा करेंगे तो 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 14 एकम 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा क्यूब। क्योंकि यहाँ पर ये आयतन निकाल लें तो हमेशा क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे परिधि का मतलब जो शंकु बना होगा, जो ये शंकु होगा उसका जो इसका ये वृत्तीय क्षेत्र ये होती है लाइन, मतलब परिमाप जो ये चीज़ होती है इसका दिया हुआ है यहाँ पर परिधि। तो कोई भी वृत्त होगा उस पर ये लंबवृत्तीय शंकु है, तो इसमें देखेंगे कि इसकी जो परिधि होगी वो परिधि बराबर पहले लिख लेंगे, क्योंकि वृत्त होता है ये। और तो परिधि बराबर जो इसका दिया हुआ है वो कितना है 24 पाई। तो हमको पहले फार्मूला यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। पहले 24 पाई लिखने के बाद में फार्मूला लिख लेंगे। परिधि होती है 2 पाई r, परिधि होता है 2 पाई r होगा यहाँ पर, और इधर कितना है 24 पाई। अब ये 24 पाई और पाई क्या होगा कट जाएगा, 24 बचेगा, और 2r बराबर हो जाएगा 24। तो जो r बराबर होगी वो क्या होगी 24/2। तो 2 एकम 2 इस तरफ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो r बराबर जो आया है वो कितना हो गया 12। तो r बराबर 12 ये हो गया। तो अब इसके बाद में कह रहा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन इसमें फिर लगाएंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो शंकु का आयतन देखेंगे। अब शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्योंकि यहाँ पर h हमको पता है पहले से ही कितना है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो ये ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी पता चल चुकी है यहाँ से, जो ये r बराबर है कितना 12। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 1/3, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू r कितना है, r है 12। तो 12 का स्क्वायर है तो 12 को 2 बार लिख लेंगे, 12 इंटू 12,
और फिर देखेंगे यहाँ पर एच भी है, कितना है 5, ये 5 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से पहले सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, बाकी गुणा कर लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर 12 की 22 से गुणा कर लेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2 और 12 दूनी 24 और 2 26 और इस तरफ हो जाएंगे ये 5 चक्कू 20 और बट्टे में कितना है 7। अब फिर ऊपर से गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो 0 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, बट्टे में कितना है 7। चलिए देख लेते हैं इसको, यहाँ पर 7 से इसको करेंगे कितना होगा, 7 सत्ती 49, कितना बचा 3 और 7 पंचे 35, 7 में 35 कितना बचा 3 और 0, 7 चौक 28 हो गया। यहाँ पर कितना 2 बचा, 10 मिनट लगेगा 0 और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हो गया और फिर यहाँ पर बचेगा 6, 8 बार में कितना होगा 56, तो 56 जब हो जाएगा यहाँ पर बचा 4 और फिर दशमलव वहाँ पर, चलिए इतना लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 754.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे की एक गेंद को पिघलाकर, मतलब जो बड़ी गेंद होगी वो उसको, जो बड़ी वाली जो त्रिज्या होगी बड़े गेंद की, तो उसको क्या लिख लेंगे, R1 से लिख लेंगे, कैपिटल R1 बराबर इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, बड़े वाले गोले की त्रिज्या R1 बराबर कितने हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में कह रहा है कि पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए छोटे गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या मान लेंगे यहाँ पर R1 स्क्वायर, R1 मान लेंगे इसको, बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, ये पहले तो आयतन, क्योंकि इसमें गोलों की जो पिघलाया जा रहा है, गोले की एक पिघलाया जा रहा है, छोटे छोटे बनाया जा रहा है, तो जो जितना उसका आयतन होगा उसी के वो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग कि छोटे गोले का आयतन, छोटे गोलों का आयतन, गोलों का आयतन इंटू n, मतलब संख्या यहाँ पर जो है कितने बनेंगे वो रहेगी, और बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो छोटे गोले का आयतन है इसके, क्योंकि 4/3 पाई r कि बड़े गोले का है तो क्या मान लेंगे यहाँ पर, नहीं छोटे गोले का है, 4/3 पाई r, ये यूज़ करेंगे छोटे गोले के लिए है, छोटे गोले के लिए है, और ये बड़े गोले के लिए है, बड़े गोले के लिए, और ये छोटे गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या। तो 4/3 पाई कितना हो जाएगा, पाई r क्यूब बराबर इंटू n भी है, संख्या को n मान लेते हैं, बराबर बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई जो r होगा इसके बड़े गोले का कितना, कैपिटल मान लेंगे यहाँ पर, और क्यूब हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। चलिए वैल्यू रखते हैं इसकी, 4/3 इंटू पाई, और ये तो इसका यहाँ पर एक देखेंगे, चलिए लिख लेते हैं 22/7 इंटू r क्यूब जो है यहाँ पर, तो स्मॉल r है तो 2 का क्यूब करेंगे इंटू n बराबर 4/3 पाई का कितना 22/7 और r कैपिटल R कितना है 4, तो 4 का क्यूब करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं पाई और ये जो 22/7 है इनकी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, और 4/3 और ये 4/3 कैंसिल हो गया, ये 2 का क्यूब है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n बराबर इस तरफ कितना है 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ n निकालेंगे
तो जो इंटू में है वो अपॉन में चला जाएगा यहाँ पर, 4 इंटू 4 इंटू 4, और अपॉन में कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो गोलों की संख्या जो होगी वो कितना होगा 8 संख्या होगी, नोट कर लीजिए।